महिलाओं को न्याय देने दीजिए। ये ममता दीदी की तानाशाही है। Shame. It's a shame. And look at the police. The IPS officers are standing over there. They are not answering. पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। सियासत के साथ साथ इस मामले पर राजनीतिक संघर्ष भी तेज हो गया। शुक्रवार को इस मामले पर बवाल और ज्यादा बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक संदेश खाली जा रही बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद बीजेपी नेता सड़क पर बैठकर धरना देने लगे, बल्कि बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर विवाद भी हुआ। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच बहस हो रही है। वही संदेश खाली जाने से रोके जाने पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा, हम पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। जितनी मुस्तैदी से हमें रोका गया, अगर उसी मुस्तैदी से आरोपियों को पकड़ा जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। शेख शाहजहां के गुंडे महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे थे और वो न्याय की गुहार लगा रही थी। हम मिलने आए हैं, पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में क्या होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजलाल का कहना है कि ये ममता बनर्जी की तानाशाही है और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज है। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की। वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें, लेकिन ये बहुत दुखद है। दरअसल जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों की कमेटी का गठन किया था। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी के संयोजक हैं। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक और 4 बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रजलाल सदस्य हैं, जो संदेश खाली में जाकर पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया। सभी बात उन्होंने सुनी और बहुत ही दुखी हैं, लेकिन संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहाँ पे जाने की अनुमति दे, और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अरुण हल्दर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका उल्लंघन हो रहा है, और वो भी ममता सरकार के समर्थन से। इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है, और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है, जो कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है। इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति शासन बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। आपको बता दें, संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। दरअसल 1 महीने पहले ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी टीम पर हमला भी हुआ था। तब से शाहजहां फरार है और पीड़ित महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, और इसी पर अब सियासत भी जमकर हो रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ममता सरकार बैकफुट पर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।